सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे चाइना के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये अपडेट ज़रूर देना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक चाइना का बॉर्डर ओपन हुआ नहीं है। हालांकि कुछ पॉजिटिव साइंस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से दिखाए गए हैं, लेकिन यदि आप कम से कम 2-4 महीने वेट कर सकते हैं और इतना पेशेंस आप में है, तभी आप वहाँ के लिए अप्लाई कीजिएगा। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये जल्दी ना हो कि हमें सितंबर या अक्टूबर में ही जाना है। हो सकता है पहले वो पुराने स्टूडेंट्स को बुलाएं और आपकी बारी थोड़ी लेट आए। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं गैजेट के बारे में। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 गैजेट लाया, उसका क्या इम्पैक्ट चाइना पे होगा। चाइना में गैजेट के आने से पहले 5+1 ईयर की डिग्री थी और अभी भी वहाँ 5+1 ईयर की डिग्री है और वही सेम ड्यूरेशन इनफैक्ट लोकल स्टूडेंट्स के लिए 4.5+1 ईयर है। लेकिन जब इंटर्नशिप ऑप्शनल था तो उन्होंने उसको इंक्रीज़ करके कोर्स की लेंथ को और 5 साल कर दिया था। अभी भी यदि हम उसको 4.5 से ज़्यादा या 4.5 भी माने या 5 साल भी मानते हैं तो हमें 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप वहाँ की वैलिड थी इंडिया में। यदि आप चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस से इंटर्नशिप करके आ गए तो आपको इंटर्नशिप दोबारा नहीं करनी पड़ती थी एफएमजी क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन अब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 आने के बाद आपको इंटर्नशिप चाइना में भी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको मिनिमम 6 साल आपको वहाँ देना है। उसके बाद रही बात लाइसेंस एग्ज़ाम की, तो 6th ईयर के बाद जब आपकी 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, आप एलिजिबल होते हैं वहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें दो पार्ट हैं उसके अलग-अलग। एक क्लिनिकल पार्ट, एक थ्योरेटिकल पार्ट है। क्लिनिकल पार्ट में जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसमें ये होता है कि आपको कुछ केस स्टडी दी जाती है कि ये पेशेंट हैं, आप इनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्या डायग्नोज करेंगे एंड ऑल, वो सब आपको उसमें केस हिस्ट्री में देखना होता है। वो एक आपका एक पैटर्न है। सेकंड में फिर आपका उसके 2 या 3 महीने के बाद आपको एक रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। एज ऑन डेट ये मीडियम चाइनीज़ में ही होगा। फ्यूचर में चेंज होता है नहीं कह सकते, लेकिन आपको चाइनीज़ सीखनी है। ये मैं बार बार पुराने वीडियोज़ में मेंशन कर चुका हूँ कि आप जिस भी कंट्री में जाएंगे आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी है। अब हम बात करते हैं वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। वहाँ पर 45 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ से अप्रूवल दिया गया है इंग्लिश मीडियम में मेडिकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। इन यूनिवर्सिटीज़ की जो ट्यूशन फ़ीस शुरू होती है वो एक एवरेज जो 10, 12, 15 यूनिवर्सिटीज़ की जो एक एवरेज फ़ीस होगी वो अप्रॉक्स 30,000 आरएमबी या चाइनीज़ युआन के आसपास होती है। एक युआन को हम लोग आईएनआर में कैलकुलेट करेंगे तो एक युआन ऑलमोस्ट 11 रुपये 80 पैसा या 11 रुपये 85 पैसा होगा। लेकिन यदि हम उसको एक्सचेंज में जाएंगे तो 12 रुपये 10 पैसे तक हमारे को आईएनआर में वो आएगा। तो 30,000 के अप्रोक्स एक बेसिक फ़ीस होती है। ऑलमोस्ट 5 to 6,000 के अप्रोक्स आपको हॉस्टल में अकोमोडेशन का पे करना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको किचन दिया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में किचन नहीं दिया जाता है सेल्फ कुकिंग के लिए। मोस्टली आपको 95% यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ आपको कैंटीन या इंडियन मेस नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ जो एडमिशन्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स ने इन टोटल 45 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को 3470 सीट्स ही अलॉट कर रखी हैं, जिसमें लोवेस्ट सीट एक यूनिवर्सिटी में 20 हैं और हाईएस्ट 110 हैं। ये पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। क्लासेस इनकी अलग लगती हैं और जैसे कि हर साल एक मिनिस्ट्री की तरफ से लिस्ट आती रहती है। मिनिस्ट्री इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट है और चाइना में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस आपको जब एडमिशन लेंगे तो इधर वो आपको 12th में परसेंटेज देखेंगे या नीट का स्कोर देखेंगे या फिर दोनों भी देख सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी लेती हैं। और यदि अभी आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है और आप श्योर नहीं है कि आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहूँगा जब तक आपका नीट का स्कोर नहीं है आप प्लीज़ चाइना के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस आपसे प्री एडमिशन लेटर देने के बाद फ़ीस मांगते हैं। इधर वो 25% पूरी फ़ीस का पार्ट होता है, 50% भी होता है, 100% भी होता है और वो फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है। यदि आपने एक बार फ़ीस पे कर दी वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। हाँ, यदि आपने नीट पिछले साल क्वालिफाई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस साल यदि आप बॉर्डर लाइन पे हैं 135, 140 के आसपास, तो आप प्लीज़ जब तक रिज़ल्ट नहीं है तब तक वेट कीजिएगा। अब बहुत सारे भाई बहन आपको इस चीज़ के लिए पुश करते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप दिला देंगे। ये डेडलाइन है स्कॉलरशिप की, लाइक अभी और आज 20 जुलाई होगी तो 25 जुलाई लास्ट डेट है या 30 जुलाई लास्ट डेट है या 1 अगस्त लास्ट डेट है। आप भी अप्लाई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप के अंदर हमारे इन भाई बंधुओं का या हमारा कोई भी रोल नहीं होता है। कोई भी कंसल्टेंट आपको स्कॉलरशिप नहीं दिला सकता। आपके नीट के बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या आपका 12th का परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें किसी कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं है और स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है सारे एडमिशन्स क्लोज होने के बाद।
इसके अलावा कुछ आपको ये भी कहेंगे कि हम सीट्स ब्लॉक कर देते हैं या हम सीट बुक कर देते हैं उन स्टूडेंट्स की भी जिनका नीट का रिज़ल्ट नहीं आया है। उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिसमें सपोज़ आपको नीट में 300 मार्क्स चाहिए, तो यदि 300 मार्क्स आपके नहीं आते हैं, तो यदि आपको एनरोलमेंट लेटर या प्री एनरोलमेंट लेटर यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो आपकी वो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और बहुत से इंस्टीट्यूशंस में ऐसा है, लाइक किसी में 70% चाहिए, किसी में 75% चाहिए एडमिशन के लिए, और यदि आपकी परसेंटेज कम है तो ये लोग आपकी मार्क्स कार्ड के साथ छेड़छाड़ करके आपकी मार्क्स को इंक्रीज़ करके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। आज नहीं तो कल देर सवेर जब यूनिवर्सिटी को पता लगेगा तो आपको यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर देगी। हालाँकि मैं जानता हूँ ये गलती आपकी नहीं है, लेकिन एक बात सोचिएगा कि जिस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आपका क्राइटेरिया उससे, आपको जो स्कोर है आपका उससे कम है क्राइटेरिया से, तो आप अप्लाई करने की प्लीज़ मत सोचिएगा। और यदि आप अप्लाई कर भी देते हैं तो जैसे आप चाइना पहुंचते हैं तो वहाँ ओवरसीज़ ऑफिस में आपको एक बार आपकी मार्कशीट चेक कर लेनी है कि जो मार्कशीट आपने दी थी क्या कंसल्टेंट ने वही वहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं, वो हम एक आपको अलग वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा 6 साल के लिए आपको जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, एक एवरेज आप 30,000 युआन ट्यूशन फ़ीस लीजिए, 5,000 युआन आपको हॉस्टल का चार्जेस देना है, उसके अलावा लगभग 1200 से 1500 इंश्योरेंस और वीज़ा का चार्जेस देना है। फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन फ़ीस, मेडिकल, ये कुछ और होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा चाइना की किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में वन टाइम पेमेंट, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ीस, कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस, मैनेजमेंट फ़ीस, इस तरीके की कोई भी फ़ीस नहीं होती है। आप जिस भी कंसल्टेंट से एडमिशन लें, सबसे पहले उनका फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कीजिए, ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, इंश्योरेंस, वीज़ा, मेडिकल, बुक्स, बेडिंग। जो ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस है वो ज़रूर आपका लैक्स में जाएगा या थाउजेंड्स में जाएगा, लेकिन इसके अलावा जितनी भी जो हमने आपको बताया है, जैसे आपको फ़िज़िकल मेडिकल कराना है तो उसकी 4000 INR बता रहा हूँ मैं, 350 युआन होगा, और एप्लीकेशन फ़ीस 600 या 700 युआन होगी, यानी 7-7,500 रुपये। तो ओवरऑल यदि हम ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस के अलावा बात करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 25,000 रुपीज़ INR में आएगा। इसके ऊपर यदि आपको किसी भी तरीके का चार्जेस दिखता है तो आप उसको क्वेश्चन मार्क करके कंसल्टेंट को पूछ सकते हैं कि ये क्या है। और इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरीके के और कोई डाउट्स हैं तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।